में जो ये ऐड कर देंगे, ग्राइंड किया है इसे ऐड कर देंगे, इसे जो है इसमें ऐड कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं यासिन नवान और आप देख रहे हैं न्यू कौशल रेसिपी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, सालन की रेसिपी, मुर्गी के सालन की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। मुर्गी का सालन इस तरीके से बनाएंगे कि रात को जो है, सुबह में हम जो है उसके साथ रोटी के साथ खा लें और रात में जो है चावल के ऊपर डाल के खा लें। ग्रेवी वाला सालन बनेगा, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। तो आप चलते हैं मुर्गी की तरफ। यहाँ जो है मैंने 3 पाव मुर्गी ले ली है, छोटे छोटे पीस करवा लिए। इसके बाद अच्छी तरीके से धो लिया इसे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसमें दही। हमारे पास दही है 1 कप, ये दही ऐड हो जाएगा। दही ऐड करने के बाद लाल सुर्ख मिर्च है, ये हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ हल्दी मौजूद है हमारे पास, हल्दी 1/2 टीस्पून, बारीक मेथी 1/2 टीस्पून, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून। ये डाल के इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया हमने चिकन को दही के साथ मैरिनेट करके। इधर जो है 7 से 8 मिनट ढक के रख देंगे। टाइम पे आके हमने चिकन जो है मैरिनेट करके रख लिया है। तो अब यहाँ पर इस तरीके की हमने पतीली ले ली है, इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जो है हमारे पास प्याज मौजूद है, प्याज की ये हमने साबुत 4 पीस करने हैं। हमने मोटा मोटा प्याज जो है बस डाल के इसे छोड़ देना है। ये प्याज ऐड कर दिए। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है दालचीनी 2 दाने और काली मिर्च साबुत 4-5 दाने, 8 दाने और 1 बड़ी इलायची, ये ऐड कर देने। इसके बाद मौजूद है यहाँ पर पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर ये बाजार से बआसानी आपको मिल सकता है, ये कलर के लिए होता है, स्पाइसी नहीं होता। ये 1/2 टीस्पून ये ऐड कर देंगे। इसके बाद ये मौजूद है हमारे पास हरी मिर्च 2 दाने, ये हमारे पास लहसुन की जवें 7 से 8 दाने, ये ऐड कर देंगे। इसके सब खड़ी सब्जियों को हमने और मसालों को, खड़े मसालों को ऐड कर दिया। अब जो है हम चूल्हे पे रख देंगे इसे। चूल्हे पे रखने के बाद एक बार हिला के, अच्छी तरीके से हिला के इसको दम पे रख देंगे कि हमारा प्याज खुद पानी छोड़ेगा और इसी में सब कुछ जो है हमारा मेल्ट हो जाए। फिर मिलते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 7 से 8 मिनट जो है हमने हर चीज़ को फ्राई कर दिया। इस कंडीशन पे आ चुका है सब कुछ। तो इस टाइम पे आके हम जो है एक चमचे की मदद से इस सब चीज़ों को निकाल देंगे। इसका हमें घी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्याज जो हमने गरम लाल किया है वो गरम प्याज चाहिए बस। माशाल्लाह से इस कंडीशन पे हमारा प्याज, लहसुन सारा जो है भुनाई हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। 7 से 8 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठंडा कर लिया इसे। अब जो है हमने जूसर जग लिया है, यहाँ पर जूसर जग में जो ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद हमारे पास मौजूद है टमाटर जो है ये हम ऐड कर देंगे थोड़े से, आधा। 1 टमाटर हमने बड़ा साइज का लिया है और आधा इसमें ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद जो है 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस टाइम पे जो आगे हमने जो है चूल्हे की कढ़ाई की नीचे फ्लेम ऑन कर लिया है। यहाँ पर हमारा ये मैरिनेशन हुआ जो मसाला है हमने मैरिनेट किया है, ग्राइंड किया है, इसे ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरीके से साफ करने के हमारा कोई मसाला जो है ज़ाया ना जाए। जो है इसे अच्छी तरीके से भुनाई करने। इसके साथ ही जो है हम टमाटर जो हमने हाफ बचाया था, ये हाफ टमाटर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। इसके साथ ही मसाले हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है लहसुन पाउडर है थोड़ा सा, ये 1/2 टीस्पून करना है ऐड।
यहाँ अदरक पाउडर है हमारे पास। अदरक पाउडर जो है हमने आधा चम्मच ऐड कर देना है, क्योंकि हमने अदरक पहले भी नहीं डाला था। इससे जायका जो है और हमारा मज़ेदार हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसकी बुनाई कर लें। इसे 5 से 8 मिनट में पका लूं। इसका सारा पानी जो है टमाटर का खुश कर लें, फिर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है हमने 7 से 8 मिनट पका लिया है। ऑयल जो है अलग हो गया, तो इसकी पहचान है कि हमारा मसाला जो है अच्छी तरीके से भून गया। इस टाइम पे आके हमारे पास मौजूद है यहाँ चिकन की जो हमने मैरिनेशन की थी, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। इसे जो है इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड हमने कर दी है। चिकन ऐड करने के बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पर पानी 1 कप। हमने शोरबा बढ़ाना था, तो पानी हम 1 कप ऐड कर देंगे। अब जो है चिकन ऐड कर दिया हमने। चिकन ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर हमारे पास साबुत जीरा है, 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे इसमें। ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़ा देगा इसके अंदर जो है पत्ते। अब जो है इसे अच्छी तरीके से हल कर देंगे। जो हमारी चिकन वगैरह और जो पुराना हमारा मसाला था इसमें जो हमने फ्राई किया, वो सारा मिक्स हो जाए। अब जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले को एक जान कर देंगे। पानी और नमक का खास ख्याल रखना है कि पानी और नमक जो है हमारा, नमक जो है कम ना हो और पानी जो है इतना हो कि हमारे जो है चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। अब यहाँ पर जो है मौजूद है हमारे पास गरम मसाला। हमने शुरू में नहीं ऐड किया था, अब इस टाइम पे आके ऐड करना है हमने गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद जो है इसे जो है कैप लगा के हम छोड़ देंगे जब तक हमारी चिकन गल ना जाए, जब तक छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। माफ़ कीजिएगा, आलू डालना जो है भूल गए थे हम। इस टाइम पे आलू डाल देंगे। आलू डाल के इसे हिला के अच्छी तरीके से हिलाने के बाद जो है आलू हमारे जो है चिकन के साथ मेल्ट। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो है दम पे देने के बाद चिकन अच्छी तरीके से गल चुकी है। आलू हमारा जो है अच्छी तरीके से गल चुका है। अब जो है इसे डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो करते हैं इसे। सालन देखें किस तरीके से ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। अब जो है ये हम जो है रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के ऊपर भी ग्रेवी डाल के खाएंगे माशाल्लाह। ये देखें हमारी रान किस तरीके से हमारी रान गली है। बोटी एक एक बोटी जो है मेल्ट हो गई। आलू भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। कि हम जो है इसे ऊपर से गार्निश कर लेंगे सर्व करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी, ये छोटी सी हमारी मेहनत अच्छी लगी हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए कि हमारी नई रेसिपी जो है आप तक जल्दी आसानी से पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।